everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we are going to discuss another plant growth regulator, that is cytokinins. जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर, उसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर थे या फिर इनहिबिटर थे वो हमने देख रखा था। ये लास्ट बचा हुआ था साइटोकाइनिन्स, इसको हम लोग देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो साइटोकाइनिन्स होता है हैव ए स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनिन्स का एक ख़ास असर होता है साइटोकाइनेसिस के ऊपर, ठीक है। इसको डिस्कवर किया गया था काइनेटिन के फॉर्म में, यानी कि जो साइटोकाइनिन्स है उसको जो पहली बार डिस्कवर हुआ तो वो काइनेटिन के फॉर्म में हुआ। ये आया हुआ क्वेश्चन है। काइनेटिन क्या है? तो काइनेटिन एडेनिन का एक मॉडिफाइड फॉर्म है, और एडेनिन जो होता है वो प्यूरिन का एक टाइप है। जैसा कि तुमने जो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा होगा तो उसमें आपने दो तरह के बेसिस के बारे में पढ़े होंगे, एक प्यूरिन होगा और एक पायरिमिडीन होगा। तो जो प्यूरिन होता है उसका दो टाइप होता है, एक एडेनिन और एक थाइमिन। तो जो एडेनिन है उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है काइनेटिन, और इसी फॉर्म में साइटोकाइनिन्स को डिस्कवर करा गया था, ठीक है। कहाँ से डिस्कवर हुआ था? तो ये ऑटोक्लेवेटेड हेरिंग फिश का जो हेरिंग स्पर्म डीएनए से ये निकला था, ठीक है। इसके अलावा जो काइनेटिन होता है वो नेचर में काइनेटिन डज नॉट अकर्स नेचुरली इन प्लांट। काइनेटिन प्लांट में नेचुरली नहीं पाया जाता है। यहाँ पे देखो, जो काइनेटिन है वो एक ऑटोक्लेवेटेड हेरिंग स्पर्म के डीएनए से निकाला गया था, यानी कि प्लांट में खुद से नहीं पैदा हो रहा है। तो वही बात यहाँ पे मेंशन हुआ है। इसके अलावा है कि सर्च फॉर नेचुरल सबस्टांस विथ साइटोकाइनिन्स लाइक एक्टिविटी लेड टू आइसोलेशन ऑफ जियाटिन फ्रॉम कॉर्न कर्नल एंड कोकोनट मिल्क। प्लांट के अंदर साइटोकाइनिन जैसा कोई भी मतलब नेचुरल सबस्टांस नहीं पाया जाता है, लेकिन साइटोकाइनिन के जैसा एक्टिविटी रखने वाला एक जियाटिन नाम का एक कंपाउंड है, एक सबस्टांस है, जो कहाँ से निकला? कॉर्न कर्नल से और कोकोनट मिल्क से निकाला गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ जियाटिन, और जियाटिन का जब से डिस्कवरी हुआ तो बहुत सारे नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन्स और उसके सिंथेटिक कंपाउंड जो होता है विथ सेल डिवीज़न प्रमोटिंग एक्टिविटी हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या मिला था? काइनेटिन मिला था। कहाँ से मिला था? ऑटोक्लेवेटेड हेरिंग स्पर्म के डीएनए से मिला था। दूसरी बार क्या मिला आपको? जियाटिन मिला। कहाँ से मिला? तो कॉर्न कर्नल से और कोकोनट मिल्क से मिला। जब जियाटिन मिल गया तो उसके बाद इसी के जैसा एक्टिविटी रखने वाला, यानी कि इसका काम क्या रहेगा? साइटोकाइनिन का क्या काम होता है? तो देखो, मेन इसका एक्शन होता है साइटोकाइनेसिस पे। तो साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल डिवीज़न को प्रमोट करने वाला, साइटोकाइनेसिस जैसी एक्टिविटी करने वाला दूसरे भी कंपाउंड का आइसोलेशन हुआ, कुछ को कंपाउंड सिंथेटिक तौर पे बनाया गया, तो कुछ आपको नेचर में मिला। यानी कि सबसे पहले काइनेटिन मिला, उसके बाद फिर जियाटिन मिला, उसके बाद फिर दूसरे सबस्टांस मिले। उसके बाद है कि नेचुरल जो साइटोकाइनिन्स होते हैं वो सिंथेसाइज कहाँ पे होते हैं? नेचुरल जो साइटोकाइनिन्स होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न हो, यानी कि साइटोकाइनिन्स सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न होगा। तो सेल डिवीज़न सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? रूट एपिकल में होता है, यानी कि जो प्लांट का जो रूट होता है उसका जो एपिकल्स पार्ट होता है वहाँ पे होता है। इसके अलावा जो शूट बड, जो डेवलपिंग शूट बड्स होते हैं, यानी कि जब किसी पौधे का जो शूट होता है उसका तना होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ होता है वहाँ पे होता है। इसके बाद यंग जो फ्रूट होते हैं, जो अभी जो फल अभी बन रहे होते हैं, उसमें होता है। इसके अलावा जो साइटोकाइनिन होता है वो प्रोड्यूस करता है लीफ को, नए नए पत्ते बनाता है, क्लोरोप्लास्ट को मतलब क्लोरोप्लास्ट का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। इसके अलावा शूट, लैटरल शूट ग्रोथ को प्रमोट करता है, एडवेंटिशियस शूट को फॉर्मेशन करवाता है। एक इम्पॉर्टेंट काम है जो कि साइटोकाइनिन करता है वो है कि ये एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है। ऐसे भी देखो, ये दोनों बात मिलती जुलती हैं। ये जो साइटोकाइनिन्स होता है वो ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस को, और ये प्रमोट करता है लैटरल शूट ग्रोथ को। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो ये एक पौधा है, इसमें ये आपका लैटरल पार्ट हो गया और ये आपका एपिकल पार्ट हो गया।
तो करता क्या है कि जो साइटोकाइनिन होता है वो इसको ऐसे काट दोगे तो ये वाला तो रुक जाएगा ना, तो ये वाला ग्रोथ ज़्यादा होगा, तो वही एक लैटरल ग्रोथ को प्रमोट करेगा और एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करेगा, कम करेगा। इसके अलावा दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबाइलाइजेशन, ये न्यूट्रिएंट के मोबाइलाइजेशन को प्रमोट करता है और पत्तियों को जल्दी बूढ़ा होने से बचाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट साइटोकाइनिन्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।